सभी कल्याण मित्रों को नमो बुद्धाय, जय भीम। आज मैं बात करने वाला हूँ कि जहाँ भी जाता हूँ सामाजिक कार्यों में, मिशन के कार्यों में, तो यही समस्या लोग उठाते हैं कि महिलाएं नहीं समझ रही है, ढोंग पाखंड को नहीं छोड़ रही है। तो मैं सोचा आज इसी पर ही दो बात आप लोग को बतलाऊँ कि महिलाएं जो ढोंग पाखंड कर्मकांड आडंबर में जुड़ी हुई है, उनका उसमें कोई गलती नहीं है, गलती हम सभी पुरुषों का ही है। क्योंकि महिलाएं तो उस दौर से गुजरी है, जितने भी भारत में धार्मिक जो आप ग्रंथ देख रहे हैं, सही में महिलाओं के शोषण अत्याचार की ही बात लिखा हुआ है। इसमें कोट करने की आवश्यकता नहीं है, अपने से पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा। जितने भी कुरीतियाँ थी, कुप्रथाएं थी, सभी महिलाओं के शोषण अत्याचार के लिए ही बना हुआ था। तो महिलाएं जब बाबा साहब का संविधान लागू नहीं था तो उस परिस्थिति से गुजर रही थी, तो अपने पति के लिए, अपने पिता के लिए, अपने बच्चों के लिए, उनके कल्याण के लिए इस तरह के कर्मकांड करती थी कि हो सकता है इससे भी निजात मिल सके। लेकिन जब भारत का संविधान लागू हो गया, जब पुरुष लोग ज़्यादा, अभी भी देखिएगा बहुजन समाज में पुरुष लोग ही कुछ पढ़े लिखे हैं, महिलाएं तो ज़्यादा ही अशिक्षित हैं। तो पुरुष जब पढ़ लिख लिए हैं तो महिलाओं को शिक्षित नहीं करने में कर पाए हैं, यह बतलाने में असफल अभी तक हैं कि अब बाबा साहब का संविधान लागू है, अब कोई भी महिलाओं पर शोषण अत्याचार नहीं कर सकता है। अब न तो सती प्रथा लागू है, नहीं तो डोला प्रथा लागू है, न स्तन टैक्स लागू है, और ऐसे ऐसे जो अनगिनत जो कुप्रथाएँ थे, सारा चीज़ खत्म हो गया है। अब बाल विवाह भी नहीं है। अगर बाल विवाह भी होता है तो बाबा साहब के संविधान का डंडा उनके पिछवाड़े में लगता है। तो हम सभी लोग का यह फ़र्ज़ बनता है कि अपने घर की महिलाओं को, अपने आसपास की महिलाओं को प्रशिक्षित करें, शिक्षित करें, बतलाएं कि अब डरने की बात नहीं है। और यह डर माता बहनों के दिमाग से नहीं निकला है, जिसके बाद इसी वजह से वे लोग कर्मकांड में जुड़े हुए हैं। दूसरा, एक और भी आप सेंटिमेंटल बात उन लोगों को बता सकते हैं, माता बहनों को, कि आप जो भी शादी विवाह का जो कार्यक्रम करते हैं सभी अपने जातियों में करते हैं। सुख दुख में जो भी लोग आते हैं, आपके जाति, आपके समाज के ही लोग आते हैं। तो जब सारे चीज़ आपके समाज के बीच में ही होता है, जातियों में होता है, तो जिस भगवान को आप पूजते हैं वह किस जाति का है? कहीं ऐसा तो नहीं है उसी जाति के लोग जो अभी जिंदा है, जो हम लोगों पर शोषण अत्याचार कर रहा है, आपके बेटा को नौकरी नहीं लगने दे रहा है, प्रमोशन नहीं होने दे रहा है, सरकारी नौकरियां ख़त्म कर रहा है, और वही लोग काल्पनिक देवी दुर्गा बना करके महिलाओं को मानसिक गुलाम बनाने के लिए घर में थोप दिया है। क्या यह बात भी आप बतलाने का कोशिश करें, समझाने का कोशिश करें। अगर आप ऐसे नहीं समझाएंगे तो आने वाला पीढ़ियाँ गुलाम होते रहेगा। आप अकेले पुरुष लड़ाई लड़ करके ये जो दास्ता का जो अभी चल रहा है, समय चल रहा है, इससे मुक्ति आप नहीं पा सकते हैं। आप कितनों भी कमा लें, धमा लें, नौकरी चाकरी कर लें, पैसे को जमा कर लें, लेकिन इस तरह से मनवाद हावी रहेगा तो आपके पीढ़ियाँ, आपके बच्चे भी सुख चैन से जीवन नहीं बसर कर सकते हैं। इस चीज़ को आप अपने परिवार में, घर में, टोला में, मोहल्ला में, रिश्ते नाते में जहाँ भी जाएं, लोगों को बतलाएं कि जब शादी विवाह अपने जाति में होती है तो भगवान भी अपने जाति का ही रखे। जो जाति दूसरे जाति को भलाई नहीं सोच सकता है, जो जाति दूसरे को नीच बोलता है, छूत बोलता है, शूद्र बोलता है, तिशूद्र बोलता है, और उसका भगवान क्या आपको क्या बोलेगा? तो इस चीज़ को आप नहीं समझाइएगा तो आप ही पीड़ित रहेंगे और आपके आने वाले पीढ़ियाँ भी पीड़ित रहेंगे। तो चलिए, छोटा सा बात मेरा अभी दिमाग में आया, मैं सोचा आप लोग को बतला दूं, समझ में आ जाए तो ठीक है। अगर इसमें से एक भी व्यक्ति अगर समझते हैं तो मेरा जीवन तो कल्याण हो जाएगा। मैं अपने जीवन का जो मेरा जो मिला है, जिम्मेवारी मिला है, इसमें मैं सफल हो जाऊंगा। बाकी सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान।